ग्राम अभी हम इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं और इस दफ़ा हमारा पड़ाव रास्ता मनसेरा, बालाकोट, केवाई और उसके बाद शुगरान जाना है। और शुगरान के बाद हम आपको सैर कराएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिरी पाए। ये एक ऐसा खूबसूरत मुकाम है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से टूर्स आते हैं और वो देखकर अल्लाह की याद में मशहूर हो जाते हैं। ये अभी हम ज़ीरो पॉइंट के करीब से गुजर रहे हैं और यहाँ से हम सीधा मोटरवे पे चढ़ेंगे और ज़बरदस्त मोटरवे बनी हुई है। और ये हम यहाँ से मनसेरा तक ये मोटरवे चलती है। इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आपने किस किस जगह रुकना है और फिर ये रास्ता कितना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, अभी हम मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं और ये सीधा हम पेशावर वाली मोटरवे पे चढ़ेंगे और फिर बुरहान इंटरचेंज से हम उतरेंगे एबटाबाद की तरफ। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर आगा तला बिन ताहिर और आगा साद बिन ताहिर डायरेक्टर न्यूज़ बिजनेस टाइम्स भी हैं, जो मेरी रहनुमाई भी कर रहे हैं और मेरे साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। इकराम, ये अब हम फैसलाबाद मोटरवे के ऊपर हैं और यहाँ से फैसलाबाद इकराम, ये दिल्लियाँ शहर है, बहुत तारीखी शहर है और ये एक कैंट भी है और यहाँ से फैसलाबाद बिल्कुल करीब है और हम अपने मंजिल फैसलाबाद तक पहुँच के फिर आपसे रब्ता करेंगे। बिलियन ट्रीज का भी नज़ारा आप कर रहे हैं। मोटरवे पे इमरान खान के विजन के मुताबिक बिलियन ट्रीज लगाए गए हैं, जबकि इनकी कोई देखभाल नहीं हो रही। लगता ऐसे ही है कि ये सारी ट्रीज लगाए हैं, कुछ सीधा सीधा ट्रीज नज़र आते हैं, बाकी बिल्कुल खाली है। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रेस्ट की जगह बनाई गई है, यहाँ पर लोग आके रुकते हैं। ये मोटरवे पे जिस तरह आराम गाह लिखा होता है जिस पे, और यहाँ पे लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा कैलूला कर लेते हैं या चाय वगैरह पीते हैं। बड़ा खूबसूरत ये बनाया गया है मोटरवे पे और ये मनसेरा से थोड़ा सा पीछे है और एबटाबाद के करीब है बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत जगह है ये देखें, ये पहाड़ी है, यहाँ पे नए लगाए गए पौधे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ये बादल भी थोड़ा थोड़े नज़र आने शुरू हुए हैं और यहाँ पे बड़े खूबसूरत जगह बनाई गई हैं। ये भी एक ढाबा टाइप है। यहाँ से ये सी पैक रोड शुरू हो गई है। देखिए कितना वादे फर्क है हमारी रोड में और सी पैक की रोड में। ये अहमदाबाद से के करीब है, जिससे सी पैक के तहत ये रोड बनाई गई है और इसकी आपको हम आगे बताते हैं कि ये कितनी खूबसूरत रोड है और किस तरह ये टनल बना है। ये नाज़रीन इकराम, ये टनल है जो अहमदाबाद से पीछे है और 17 से 24 मीटर इसकी लंबाई है और ये टनल वन इसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त सीधा जेब किस्म का टनल है जो सी पैक के तहत बनाया गया है। यहाँ से आपका गुजरने का रास्ता बिल्कुल इस तरह मालूम होता है कि जैसे हम यूरोप में जा रहे हैं और यूरोप में इस तरह के टनल अक्सर बनाए गए हैं और यहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से गुजर सकते हैं यहाँ से और बहुत रास्ता भी बड़ा कम हो जाता है।
और बड़ा खूबसूरत टनल है ये। इस टनल को अबूर करते हुए मेरे साथ मेरे दो जबरदस्त किस्म के नौजवान जो मेरा साथ दे रहे हैं। आगा साद बिन ताहिर, आगा तला बिन ताहिर भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त ये टनल है। और ये टनल इतना लंबा है, बस ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और आप देखें कि ये जब इससे बाहर निकलते हैं तो रोशनी, दिन का टाइम है तकरीबन 1 बजे का, और सूरज, ज़बरदस्त किस्म का सूरज जो है वो नज़र आ रहा है। और इससे निकल कर हम अपनी मंजिल की जानब रवां दवा होंगे। ये पहाड़ी, ये खूबसूरत इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़बरदस्त मुल्क दिया जिसकी हर हर रोड, हर जगह इतनी खूबसूरत है कि जी चाहता है कि आप इसकी सैर ही करते रहें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मुल्क की कदर करें जितना अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरत मुल्क दिया है। ये देखें, मौजूदा हुकूमत के तहत ये पौधे भी लगाए गए हैं। अब ये अपनी आमोताब के साथ अपनी ऊपर ऊंचाई की जानब गामजन है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये पौधे कम है, क्योंकि जिस तरीके से दरख्तों की कटाई की गई, जिस तरीके से इन जंगलों को रोदा गया, अब इस तरह हमारे हुकूमत का विजन है कि पौधे लगाएंगे, लेकिन पौधे उस रफ्तार से नहीं लग रहे जिस रफ्तार से इसकी तशहीर की जा रही है। ये पौधे कम हैं। जब तक ये पौधे नहीं लगेंगे, हमें गर्मी और मुसीबत में हमारा जीना महाल है, क्योंकि दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है और हमें दुनिया के साथ अपने आप को भी तब्दील करना है। नाजरीन, ये मनसेरा टनल है जो सिंगल रोड है। 2528 मीटर इसकी लंबाई है, और ये मनसेरा को टच करता है अहमदाबाद से आगे। और ये बहुत ही खूबसूरत सी पैक के तहत ये टनल भी बनाया गया है। पहाड़ों को काट कर हमारे जफाकश लोगों ने और चाइनीज ने मिलकर ये सी पैक के तहत ये टनल भी बनाया है। बहुत खूबसूरत टनल है। जी करता है कि बंदा इस टनल के अंदर ही चक्कर लगाता रहे। एयर कंडीशन टनल है और बड़ा खूबसूरत टनल है। लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है, और लाइट उसकी हर वक्त 24 आवर जलती रहती है। और लोग बड़े आसानी के साथ, उनके बहुत सारे रास्ते छोटे हो गए हैं इस टनल की वजह से, लोग अपनी मंजिल मकसूद पर आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। ये आप देखें ज़रा, इसका नज़ारा करें और एंजॉय करें। हम आपको लेके जा रहे हैं सीधा कहवाई, और कहवाई से फिर हम शोगरान, और फिर आपको सीरी पाए की सैर कराएंगे। आप देखिएगा ज़रा और फिर एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए खुशबू तौर पर बनाई गई है। और ये एक लंबा सफ़र हमने तय किया है ताकि घर बैठे आपको हम सैर करा सकें। ये दूसरा टनल है जो कदरे छोटा है, और ये बस अब अहमदाबाद के बिल्कुल करीब है। और आप देखेंगे ज़रा, यहाँ से हम आगे जाते हैं, और इसके नीचे एक पुल भी बनाया गया है। और
नाज़रीन कराम, हम बालाकोट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बालाकोट की धूप शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मियाँ की गाड़ियाँ काफ़ी काफ़ी तादाद में जा रही हैं और यहाँ पे कुछ ढाबे भी बने हुए हैं, लोग कुछ उसके खाने भी खा रहे हैं। यहाँ से बालाकोट का सिटी जो है वो तकरीबन 13 किलोमीटर। जैसे ही हम बालाकोट पहुँचेंगे तो फिर हम आपको बालाकोट शहर की सैर करेंगे। ये बुलंद व बाला पहाड़ और ये आसमान से बातें करते हुए ये दरख्त, ये बालाकोट शहर जो एक तारीखी शहर है। शायद आपको याद होगा कि जब ये ज़लज़ला आया था तो ये शहर बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया था, ज़मीन बोस हो गया था। लेकिन हमारे बहादुर लोगों ने इसको फिर एक नया रंग दे दिया है। यहाँ खूबसूरत होटल बन गए हैं और बड़ा खूबसूरत शहर ये डेवलप हो चुका है। भारत क्या है, अभी भी इस पे बहुत सारा काम होने वाला है और हम बालाकोट शहर में तकरीबन पहुंच चुके हैं। अभी बालाकोट का जो बाजार आएगा हम उसकी सैर कराएंगे आप। पहाड़ है वो बुलंद तो बाला पहाड़ है और यहाँ पहाड़ों के ऊपर भी हम रहते हैं और यहाँ कुर्सी मनाजर ट्रैफिक का रश भी देते हैं। यहाँ से जा रहे हैं सीधा ये रास्ता नानान की तरफ जाता है। नानान वैली में एंटर होता है और अगर हम आगे जाएँ फिर हमको जलखट मिलेगा, जलखट से आगे उड़ूसा झील मिलेगी और फिर आप बाबूसर टॉप तक पहुँच जाएंगे। एक रास्ते जितना रास्ता है, एक बैंक करें यहाँ पर किसी दौर में लोगों ने हाथ भी किए। यहाँ पे शाह इस्माइल शहीद का यहाँ उदास है, इसके भी हम आपको करेंगे। शाह इस्माइल शहीद ने जहाद किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद किया और उनको उनका नाम तारीख में आता है। ये बालाकोट में हम दाखिल हो चुके हैं और ये नई रोड बनी ज़लज़ले के बाद। ये यहाँ पे ये डीएसपी साहब का ऑफिस है, पीटीडीसीएल मॉडल बना हुआ है। 3 में बालाकोट का ऑफिस है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें भी हैं और यहाँ पे अब कंजस्टेड आबादी हो चुकी है। जब ये ज़लज़ले में तबाह हुआ तो यहाँ के लोगों को चाहिए था कि ऐसी रोड बनाते ताकि सयाह यहाँ सस्ते नहीं। ये ऐसी रोड बनी है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात जब लोग ज़्यादा आते हैं तो ये घंटों यहाँ ट्रैफिक रुक जाती है। बहरहाल ये देखें, ये बालाकोट का शहर है लेकिन इसकी खूबसूरती के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाए गए। बहरहाल यहाँ से ये हब है, यहाँ से अब आप कागान वैली की तरफ रवाना होंगे और हमारा जो पड़ाव है वो शोगरान है और शोगरान से फिर हम सीरी पाए जाएंगे और जिसकी सैर आपको कराने जा रहे हैं। बालाकोट शहर को देख लें, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं, यहाँ पे शॉप्स भी हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें लोग ख़रीदारी करते हैं यहाँ पे और रश भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बंद है यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये छुट्टी का दिन है,
कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, क्योंकि आज मुहर्रम की 9 तारीख है और लोग जो हैं वो अपनी इबादत में भी मशगूल होंगे। लेकिन बहरहाल सैर करने लोग जाते हैं और सैर करने से ही इंसान की सेहत ठीक रहती है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, खूबसूरत बनाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों को खूबसूरत बनाएं, उनको इन ऐसे इलाकों में लाजमी लेके आएँ ताकि वो यहाँ आके आपका मुस्तकबिल और आपका फ्यूचर जो है वो महफूज रह सके। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे और इसके बाद हम बालाकोट से निकल कर हम सीधा केवाई की जानब रवाना होंगे और उसके बाद फिर हम शोगरान और फिर शेरी पाए का विजिट करेंगे। ये पहाड़ों से कितना हुआ था और यहाँ पे लोग पानी के सड़क के नहीं रहता है। इतना शरीर ठंडा पानी है कि आप रख सकते हैं, इस पानी के अंदर पाँव नहीं रखता है। लेकिन इतने पर पानी पानी है। लेकिन सैयाह यहाँ पीछे आते हैं तो ये कहवाई के मुकाम पर यहाँ लाजमी तौर पर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप देखें बहुत सारी फैमिली भी यहाँ पे हैं। वो तरह के प्रोग्राम की तरफ और इंतहाई खूबसूरत मौसम शुरू हो चुका है और केवाई से हम लोग रवाना हैं प्रोग्राम की तरफ, जो तकरीबन 8 किलोमीटर है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पे कुदरत ने कितना ज़बरदस्त मौसम जो है वो हमें अता किया है। नाज़रीन ग्रामी रोड की तरफ केवाई से शोगरान की तरफ जा रही है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये रोड टूटी हुई है और ये 8 किलोमीटर का टोटल रास्ता है। आए थे घंटे में वाह, 12 आपको थोड़ी देर में प्रोग्राम पहुँचाते हैं। ये रोड बहुत टूट चुकी है, सैयाह यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनके लिए बहुत मसाइल है, क्योंकि 2 साल पहले भी जब हम यहाँ आए थे तो ये रोड टूटी तो नहीं अभी तक बनाया गया। इसलिए यहाँ के जो भी करता धरता लोग हैं उनको चाहिए कि इन रोडों को बनाएं। तो सयाह जब आएंगे अपनी गाड़ियाँ को उड़ाएंगे और ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए इस तरफ खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और लोग यहाँ इसलिए भी कम आते हैं क्योंकि उनका की जो गाड़ी है तो काफ़ी सारे फिर काम निकालती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये शोगरान है और ये मुख्तलिफ होटल हैं यहाँ पर और बेतहाशा टूरिस्ट आता है, लेकिन इन होटलों में टूरिस्ट को लूटने का एक बाज़ार गर्म कर रखा है इन लोगों को, कोई भी पूछने वाला नहीं। सिंगल रूम का नाइट स्टे का ये 12,000 रुपया ले रहे हैं और यहाँ पर लॉ एंड आर्डर और पुलिस वाला कोई भी नज़र नहीं आता। और ये देखें कि इन लोगों की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके बावजूद भी ये लोगों को लूट रहे हैं। और बहरहाल ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत
लो है, यानी कि इस वक्त कोई 8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और शाम का टाइम है, लेकिन ये इसके बाद ये टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और कोई ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर और ये बादल हैं और ये अभी बरसने वाले हैं और इसके बाद शायद बारिश भी शुरू हो जाए और इंशाल्लाह फिर हमें हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे सीरी पार्क। ये चांद नज़र आ रहा है। ये हम बैठे हुए हैं इसमें जीप में और ये ड्राइवर जो है ये हमारे पास गाड़ी चला रहा है। क्या नाम है जी आपका? रशीद तनौरी। अफसर रशीद तनौरी साहब हैं जी। ये आप कितने फेरे लगाते हैं यार? 2-3 फेरे लगाते हैं आपको। और ये आपका कितने कितने टाइम में आपका ये चलता है ये सीजन? हमारा 3 माह खराश का टाइम होता है, हमारा दिसंबर के एंड तक चलता है। तो बंद कब होता है? दिसंबर के एंड में ये ऊपर वाला बाहर वाला बंद हो सकता है बरसात के दौरान और प्रोग्राम सारों का आपको बता इकराम, ये रास्ता है सीरी पाए का, इंतहाई खतरनाक रास्ता है और ये जीपें यहाँ पे जा रही हैं और लोग यहाँ पे रुकते हैं। तकरीबन 8 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन इंतहाई खतरनाक किस्म का ट्रैक है। और ये इधर में देखें, हम जीप में बैठे हुए हैं। ये शोग्रान से तकरीबन 8 किलोमीटर है और ये इस पे हुकूमत का कोई कोई ध्यान नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जाते हैं और जीप वाले अपना फेरे लगाते हैं यहाँ से। इनका जो भी रोजी रोटी इसी से मुंसलिक है। बहरहाल अगर हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं और फिर हम कहते हैं कि आपको ऐसे मुकामात पर आना चाहिए, तो फिर इन रोडों की तरफ भी ध्यान दें। ये बहुत तारीखी जगह है, बहुत पुरानी जगह है। ये शोग्रान से ऊपर है और बिल्कुल ऊंची खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे लोग जाते हैं, सैयाह बहुत दूर दूर से आते हैं। यानी कि रात को शोग्रान में पूरा पैक था, कोई भी होटल खाली नहीं था, इतनी दुनिया आई थी। इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि इस तरफ की तवज्जो दी जाए। अरे घोड़े वाले हैं जी। आपका क्या नाम है और यहाँ आप क्या करते हैं? शोग्रान से पाए के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये देखें आप, इतना खूबसूरत मंजर है और ये बादल हैं और बेताशा टूरिस्ट यहाँ आया हुआ है और ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस मुकाम को के बहुत सारी तलस्माती कहानियाँ मौजूद हैं जो हम आपको यहाँ के मुकामी लोगों से सुनवाएंगे और आप देखेंगे कि इस मुकाम पर लोग क्यों आते हैं। बेसिक वजह यही है, एक इसका कम से कम टेम्परेचर और कुदरती खूबसूरती। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारा क्रेज़ मौजूद है। दुनिया यहाँ पर कराची के आखिरी कोने से लेकर खैबर और अफगानिस्तान
और ईरान से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अभी आपको हम मुकामी एक किसी बंदे का इंटरव्यू सुनाते हैं और देखें कि सिरी और पाए का नाम इसका क्यों पड़ा, ये भी आप बताते हैं आपको। मेरा नाम साल नूर हुसैन है और मेरा रहना मैं यहाँ ही का रिहायशी हूँ और 20 साल से काम कर रहा हूँ, घोड़ा चला रहा हूँ। यहाँ साइड एरिया, यहाँ से आगे घोड़े पे लेके जाते हैं मेन पॉइंट तक जो लोगों के 2-4-3 पॉइंट है यहाँ पाए कि जो उससे आगे मगरा पहाड़ आता है, वहाँ तक घोड़े सब लोग जाते हैं घोड़े पे इसी तरीके से, फिर वापस लेके जीप तक आते हैं। और ये इसका नाम सिरी पाए क्यों पड़ा है? सिरी पाया सर इसलिए कि ये हिंदू ज़बान के नाम है, सिरी पानी का सर को बोलते हैं, सरी है, लफ्ज़ सरी है। पाया जो है पहाड़ की चोटी की प्लेन और पायदार जगह को बोला जाता है। अच्छा, इसलिए जो सिरी पाया बोलते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये किसी सिरी काट कर रखती है, पाया तो रखती है, वो बात नहीं है। कोई जिन था और उसकी लड़ाई हो गई और इस वजह से उसका सर उधर गिर गया और पाँव इधर गिरा, ऐसी क्या बात? ऐसी कोई बात नहीं, किसी मन गलत का नहीं है। ये सब लोग जो है पूछते रहते हैं हमारे से, तो इसका असल नाम ये है सरी। जो आप नीचे तालाब देखोगा पॉइंट सरी, उसका असल नाम है सरी, सिरी नहीं है, सरी पानी का सर छोटा सा। अच्छा। और पहाड़ की चोटी के प्लान और पायदार जगह को पाया बोला जाता है हिंदू ज़बान में। अच्छा, इसलिए सिरी और पाया ही। बड़े मेहनती लोग हैं और यहाँ पर लोगों को सैर कराते हैं और बेचारे अपनी मजदूरी करते हैं। बहुत नाइस लोग हैं यहाँ के और इन्होंने हमें बड़ा इम्प्रेस किया। हम इनके मशहूर हैं कि ये मेहमानों की बहुत आवभगत कर रहे हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे ये लोग घोड़ों पे बैठ कर, ये ऊपर एक बकरा पहाड़ है, यहाँ से 1 घंटे की राइडिंग है घोड़े पे। पाया ये पाए की तरफ हम रवाना हुए हैं जी। किस और यहाँ पे ये तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर है जी उस मकान से जहाँ पर हमारी जीप खड़ी हुई। अभी हम घोड़े पे जा रहे हैं और ये देखें खासा दुश्वार गुजार रास्ता है, क्योंकि पैदल बंदा बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन जाते हैं लोग पैदल भी जाते हैं। और लेकिन ये मैं कहूँगा कि यहाँ के मुकामी लोग बड़े बड़े बेरोजगार हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा कदर भी करते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके पास सरमाया और उन्होंने होटल खोले हुए हैं लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन ये बेचारे तो 200-400 रुपया देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते और ये लोगों की खिदमत करते हैं। यहाँ से पहाड़ी आ गया, ये 2 मिनट रोक लेते। ये यहाँ पे हट बनाए हुए टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग रात को रहते भी हैं। यहाँ पे बाकायदा सहूलतें दी गई हैं और ये देखें कि हमारे सिख भाई आए हुए हैं यहाँ पे और ये भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये पाकिस्तानी झंडा भी यहाँ पे लहराया हुआ है। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ कि यहाँ की जो बुलंदी है वो 10,500 फीट, और यहाँ पर अक्सर लोग घोड़ों पर, ये देखें हमारा कानवाई भी जा रहा है और यहाँ पे बाहर दूसरी तरफ से भी लोग, बच्चे भी बैठे घोड़े पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें ये बादल, ये पहाड़, ये बुलंद व बाला पौधे और लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम भी घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये असल मेन पॉइंट है पाए का। छोटी सी पानी की एक तालाब सा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि यहाँ टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पे और राइडिंग भी हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। देखें आपने, मैंने कितना ज़बरदस्त गर्म कोट पहना हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब हम रावलपिंडी से चले थे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 30-32 था। बारिश भी हुई थी लेकिन गर्मी है बस थी, क्योंकि सावन भादों का महीना है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे पता चल रहा है कि जैसे हम लोग जो है ना
ऐसे मकाम पर पहुँचे हुए हैं कि बस सब यही है, अल्लाह रब को मात और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह पाक के एहसान अजीम है इस कौम पर, इस मुल्क पर, जिसने ऐसे खूबसूरत मौसम में ऐसे जफाकश को बता। ये देखें, ये घोड़े हैं जहाँ पे ये लोग घोड़ों पे बैठकर, ये ऊपर एक बकड़ा पहाड़ है, यहाँ से 1 घंटे की राइडिंग है घोड़े के ऊपर। लेकिन बाज़ लोग आगे यहाँ पे एक मैदान है, वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि फिर जब शाम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग 4 बजे के बाद यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका नाम है मकड़ा और यहाँ से ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ घोड़े भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हाइकिंग करने आते हैं और ये पैदल लोग जाते हैं, जिस वजह से जो है ना इसकी बहुत वैल्यू है और इसका बहुत मुकाम है। और ऊपर बादल है, दरमियान में दरख्त हैं और पहाड़ है। इस मकाम की जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 10,500 किलोमीटर, बहुत कितनी तारीफ की जाएगी। आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं। इसको आम लोग सिरी कहते हैं, लेकिन असल में ये सर है और ये यहाँ पे भी छोटे से 2-3 रिज़ॉर्ट हैं और टूरिज़म का भी एक होटल है छोटा सा, यहाँ भी लोग ठहरते हैं। पहले ये सरकारी लोग ठहरते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसको प्राइवेट भी कर दिया है और इसकी बुकिंग होती है बाकायदा तौर पर और फिर लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आगे हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये एक एडवेंचर था मेरा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बनाया। आप लोग इसको याद रखेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।